नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम लोग पुनः अपनी उसी क्रम में आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज भी हम लोग रीजनिंग का एक अगला वीडियो देखेंगे। पहला वीडियो आप लोगों के सामने हम डाल चुके हैं। आज हमारा रीजनिंग का दूसरा वीडियो होगा। तो दोस्तों, पहले वीडियो में हमने आपको बेसिक जानकारी दी है। आज उसी के आगे हम लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सभी मित्रों ने अल्फ़ाबेट के कोड याद कर लिए होंगे। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अल्फ़ाबेट कोड अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। तो दोस्तों, कोडों को तैयार करना नितांत आवश्यक है। अगर आपको कोड अच्छे से तैयार होंगे तो ही आप एग्ज़ाम में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहते हैं। ए से लेकर जेड तक टोटल आपके 26 वर्ण होते हैं। और वैसे भी दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एग्जाम्स में टोटल 8 सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सी 8 सीरीज होती हैं, इसको एक्सप्लेन हम वीडियो फर्स्ट में कर चुके हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो ना देखा हो, एक बार पहला वीडियो अवश्य ही देख ले। अब हम बात करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। आपको मालूम है, पहले अक्षर का कोड ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, जे का 10 होता है, के का 11 होता है, एल का 12 होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, पी का 16 होता है, क्यू का 17 होता है, आर का 18 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, वी का 22 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, एक्स का 24 होता है, वाई का 25 होता है और जेड का 26 होता है। अंग्रेजी वर्णमाला हमेशा बाईं ओर से लिखी जाती है। मैंने आपको बताया है कि किसी भी अक्षर का ना तो कोई दायां होता है, ना ही कोई बायां होता है। आपका ही दायां बायां अक्षर का दायां बायां माना जाता है। तो दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला हमेशा बाईं ओर से, ए बी सी डी ई एफ, ये आपका बाईं ओर से। और कहाँ तक आते हैं? एक्स वाई जेड। तो इस ओर से जब हम एक्स वाई जेड, फिर बहुत ध्यान से समझिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला जब हम लोग ए बी सी डी की तरफ से चलते हैं तो बाईं ओर से होता है। और जब अंग्रेजी वर्णमाला में हम एक्स वाई जेड डब्ल्यू यू बी इस ओर चलेंगे तो हमेशा दाईं ओर से होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 2 साइड होती है। ऊपर वाला अगर ए बी सी डी की से चलते हैं तो बाईं ओर से होता है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में नीचे से चलते हैं, उल्टे चलते हैं, माने जेड वाई एक्स डब्ल्यू, तो ये हमारा दाईं ओर से होता है। तो जब भी क्वेश्चन में दायां शब्द हो तो हम समझ जाएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमें उल्टा चलना है। दोस्तों, मेरी बात बहुत ध्यान से पहले समझिएगा। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में बायां शब्द यूज किया जाए तो हम समझ जाएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमें सीधे क्रम में चलना है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दायां शब्द यूज किया जाए, अगर दायां शब्द यूज किया जाए तो हम समझ जाएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमसे उल्टे क्रम में चलने की बात हो रही है। तो दोस्तों, और कुछ बातें हमने आपको बताई थी। मैंने आपको कहा था, जब भी आपसे बाएं से बाएं माने लेफ्ट टू लेफ्ट या फिर दाएं से दाएं राइट टू राइट जाने की बात हो, तो अगर आपकी क्वेश्चन में बाएं से बाएं शब्द प्रयोग हो, दाएं से दाएं शब्द प्रयोग हो, इस एक ही प्रकार के, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाएं या फिर दाएं से दाएं माने एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो तो हमेशा उनके कोडों को हम घटाते हैं। दोस्तों, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में एक ही शब्द का प्रयोग हो, माने बाएं से बाएं या फिर दाएं से दाएं,
तो उनके अक्षर के कोडों को घटाते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है, यदि बाएं और दाएं, बाएं से दाएं माने लेफ्ट टू राइट या फिर दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट, इन शब्दों का प्रयोग हो तो हम वहाँ पर अक्षर के कोडों को जोड़ते हैं। ये बात दोस्तों ध्यान रखना, इसको पहले वीडियो में भी मैंने अच्छे से आपको समझाया है। जब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं बाएं एक ही शब्द का प्रयोग हो या फिर दाएं दाएं माने एक ही शब्द का अगर प्रयोग हो तो हमेशा दिए गए अक्षर के कोडों को आपस में घटाते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों शब्द दाएं और बाएं दोनों शब्दों का प्रयोग हो तो उनके अक्षर के दिए गए कोडों को जोड़ते हैं। ये बात आपको मित्रों याद रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में वाय से 17वें के वाय 7वां होगा। मित्रों बहुत ही आराम से समझिएगा, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में वाय से 17वें के वाय 7वां होगा। तो आपको सबसे पहले दोस्तों पहला शब्द पकड़ना होगा। पहले शब्द का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, पहला शब्द हमारा बायां है कि दायां है, आपको पहले पहला शब्द पकड़ना है। तो क्वेश्चन में पहला शब्द दोस्तों यहाँ से हमें मिला है, पहला शब्द हमारा क्या है, वाया है। तो हम समझ जाएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला कैसे क्रम में है, सीधे क्रम में है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर वाय से, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही, वाय से। और वाय से का मतलब होता है कि ABCD से स्टार्टिंग हो रही है, माने अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम से स्टार्टिंग हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम वाला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में वाय से 17वें के वाय 7वां होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी वाय शब्द आया है और यहाँ पर भी वाय शब्द आया है, इसका मतलब है वाय वाय सेम शब्द 2 बार आया है। और हम जान गए हैं कि जब भी सेम शब्द आए तो हमेशा कोडों को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर वाय से 17वां है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। वाय से 17वां है माने लेफ्ट से 17वां है और फिर लेफ्ट से 7वां है। जब एक ही कंडीशन में एक ही शब्दों का प्रयोग हो तो उनके कोडों का दोस्तों डिफरेंस करते हैं, तो इन दोनों को घटा देते हैं। 17 में से 7 गया, 10 आया। तो दोस्तों 10 आपको मालूम होना चाहिए किसका कोड होता है, जे का। तो फर्स्ट का आंसर होगा, आंसर क्या होगा, जे। तो हम कह सकते हैं जो जे अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला में वाय से 17वें के दाएं 7वां होगा। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में वाय से 9वें के वाय 5वां है। तो दोस्तों यहाँ पर भी पहला शब्द वाय है, तो यहाँ से हमें मालूम चल चुका है कि अंग्रेजी वर्णमाला हमारे सीधे क्रम में है। वाय से 9वें के वाय मतलब वाय वाय एक ही शब्द 2 बार आया है। जब एक शब्द वाय वाय हो या फिर दाएं दाएं हो 2 बार आए तो हमेशा उनके कोडों को घटाते हैं। तो हमने देखा वाय से 9वां, वाय से 9वां और वाय से 5वां। तो दोस्तों डायरेक्ट हल करने का प्रयास करो, वाय से 9वां और वाय से 5वां। तो 9 में से 5 आप घटा दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए 4 किसका होता है, डी का होता है। दोस्तों हल कर लेते हैं। वाय से 9वां है, वाय से 5वां है। जब भी एक ही शब्द 2 बार आए तो कोड को आपस में घटा देते हैं। 9 में से 5 कम हो गया, 9 में से 5 कम हो गया, तो दोस्तों हमारा आंसर होगा 4। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे हम लोग और चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कौन सा अक्षर
दाएं से 10वें के बाएं 5वां होगा। तो दोस्तों अब की बार देखो कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, दाएं शब्द से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। कौन सा अक्षर दाएं से, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ है, दाएं से। जब भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग दाएं से हो तो हम समझ जाएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टे क्रम से बात हो रही है। कौन सा अक्षर दाएं से स्टार्टिंग हो रही है, इसका मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टे क्रम से स्टार्टिंग हो रही। दाएं से 10वें के बाएं 5वां होगा। और दोस्तों यहाँ पर दायां शब्द भी आया है और बायां शब्द भी आया है। मित्रों जब दायां और बायां दोनों शब्द आएंगे तो हमेशा उनके कोडों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो यहाँ से दाएं से 10वां है, माने राइट से 10वां है, और बाएं से 5वां है, माने लेफ्ट से 5वां है। दोनों को जोड़ देंगे 10 और 5 15 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन की स्टार्टिंग दाईं ओर से हुई है और मैं आपको बता चुका हूँ जब भी क्वेश्चन दाईं ओर से बोले तो अंग्रेजी वर्णमाला दाईं ओर से हमेशा उल्टे क्रम में होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की स्टार्टिंग अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम से हुई है। तो और क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला के स्टार्टिंग उल्टे क्रम में हो लेकिन आपसे उत्तर हमेशा वह सीधे क्रम में मांगता है, तो जो हमें आंसर प्राप्त हुआ है ये उल्टे क्रम से आंसर प्राप्त हुआ है। लेकिन एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऑप्शन हमेशा सीधे क्रम से दिए जाते हैं। दोस्तों अब हमें मालूम चल गया है उल्टे क्रम में कौन सा अक्षर है, 15वां अक्षर है। लेकिन हमारा आंसर हमेशा सीधे ही क्रम में एक्सेप्ट किया जाता है। दोस्तों अब हमें क्या करना है, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया है किसी भी अक्षर को सीधे क्रम में बदलना हो तो हमेशा उस अक्षर को 27 से घटा देते। तो 27 से इस अक्षर के कोड को 15 को घटा देंगे। जैसे ही दोस्तों 27 से आप 15 घटाओगे आपका 12 बचेगा। तो हम कह सकते हैं 12 हमारा किसका कोड है, एल का। तो हमारा परफेक्ट आंसर होगा एल। तो मित्रों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 10वां होगा। तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग दाएं से है और 7वें के बाएं, दाएं और बाएं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है और स्टार्टिंग भी दाएं से हुई है, माने क्वेश्चन की स्टार्टिंग उल्टे क्रम से हुई है। तो दाएं से, तो जहां से स्टार्टिंग होती है वहीं से क्वेश्चन को उठाया जाता है। तो हमेशा याद रखना जो भी पहली कंडीशन होगी उसी कंडीशन से क्वेश्चन माना जाता है। अगर दाएं से क्वेश्चन बोलेगा तो मतलब क्वेश्चन उल्टे क्रम से बोला जा रहा है, बाएं से वो क्वेश्चन बोला जा रहा है तो क्वेश्चन सीधे क्रम में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपसे बात करता है कौन सा अक्षर दाएं से, तो दाएं का मतलब आपका हुआ राइट से आपको 7वें अक्षर के बाएं, लेफ्ट में आपका 10वें अक्षर की बात हो रही है। दाएं बाएं दोनों शब्द होते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। 10 और 7 17 हुआ, 10 और 7 17 हुआ। अब आप देख सकते हो जो 17 है अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टे क्रम से प्राप्त हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टे क्रम से प्राप्त हुआ है। तो हम देख सकते हैं 27 से 17 कम कर देंगे, 27 माइनस 17 आपका आंसर हो जाएगा 10। दोस्तों 10 किसका सिंबल होता है, जे का कोड होता है। तो हम कह सकते हैं वो अक्षर हमारा क्या होगा, जे होगा। सभी मित्रों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के दाएं 6वां होगा। तो दोस्तों इसमें भी कह रहा है कौन सा अक्षर दाएं से, स्टार्टिंग हमारी दाएं से होती है, दाएं से 11वें के दाएं 5वां है। लेकिन मित्रों यहाँ दाएं दाएं सेम शब्द 2 बार आया है। जब भी सेम शब्द 2 बार आता है तो हमें मालूम है दोनों कोडों का क्या करते हैं, अंतर करते हैं। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला स्टार्टिंग भी क्वेश्चन दाईं ओर से कर रहा है, इसका मतलब है क्वेश्चन हमारा उल्टे क्रम से चल रहा है।
तो हम दाईं ओर से दे रहा है, माने राइट से दे रहा है 11वें अक्षर के राइट जाना है 5वां अक्षर। तो दोनों राइट एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग है, तो दोनों का अंतर कर देंगे। यहाँ से आप देख सकते हो छठमा आएगा, यहाँ से कौन सा अक्षर आएगा, छठमा आएगा। तो आप देख सकते हो, तो ये आपका उल्टे क्रम से बात हो रही है, जो ये स्टार्टिंग कहाँ से, उल्टे क्रम से, और हमेशा आपका उत्तर सीधे क्रम में ही एक्सेप्ट किया जाता है। तो दोस्तों इस अक्षर को सीधे क्रम में बदल लेंगे। 27 से 6 घटाएंगे, 27 में से 6 घटाएंगे 21 होगा। मित्रों आपको पता है 21 कोड किसका होता है, यू का होता है। तो 21 कोड आपका क्या होगा, यू होगा। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो क्वेश्चन 5 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा। इसमें भी मित्रों दाएं से ही क्वेश्चन स्टार्ट है, उल्टे क्रम में क्वेश्चन बोला गया है। अब डायरेक्ट हल करेंगे। राइट से 13वें अक्षर के दाएं से 13वें अक्षर के दाएं चौथा, तो राइट का चौथा अक्षर पूछा गया है, तो सेम शब्द थे इसलिए दोनों का अंतर करेंगे। यहाँ पर 9 आएगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन हमारा दाएं से स्टार्ट था, उल्टे क्रम से स्टार्ट था। अब 9 को 27 से घटाकर सीधे क्रम का अक्षर निकाल लेंगे। तो 27 में से आप 9 कम करोगे 18 होगा। तो दोस्तों 18 आपको मालूम होना चाहिए, 18 किसका होता है, 18 आपका आर का होता है। तो यहाँ पर आपका परफेक्ट आंसर होगा आर। ठीक है, अगला लेते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कौन सा अक्षर वाय से 6वें के दाएं चौथे के वाय तीसरा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है, फिर समझिएगा। कौन सा अक्षर बाएं से 6वें के दाएं चौथे के बाएं तीसरा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पहला शब्द पकड़ना है। तो क्वेश्चन में पहला शब्द स्टार्ट किया है बाएं से। जैसे ही पहला शब्द हमने देखा क्वेश्चन बाएं से स्टार्ट है, तो एक बात मुझे क्लियर हो गई है कि ये क्वेश्चन हमारे सीधे क्रम से पूछा गया है। ABCD इसमें कैसे सीधे क्रम से है, तो बाएं से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो हमेशा इस शब्द को पकड़ के ही क्वेश्चन हमको हल करना है। तो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाएं से 6वां दाएं चौथा, इधर देखो दोस्तों, बाएं से 6वां और दाएं चौथा। तो आप यहाँ से देख सकते हो बाएं से 6वां दाएं चौथा, तो बाएं शब्द भी आया है, दाएं शब्द भी आया है। जब भी बाएं और दाएं दोनों शब्द आते हैं तो दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 6 और 4 दोस्तों कितना हुआ, 10 हुआ। बहुत ध्यान से समझना, 6 और 4 कितना हुआ, 10 हुआ। फिर आप याद आगे देखिएगा, आगे फिर बाएं शब्द दिया है, तो आगे फिर बाएं दिया है और स्टार्टिंग भी बाएं से है। तो यहाँ तक हम लोग जोड़ चुके हो ना, 6 और 4 कितना हुआ, 10। अब आगे फिर बाएं से दिया है और स्टार्टिंग भी बाएं है। अब बाएं से बाएं शब्द हो गया, माने सेम शब्द हो गया। तो 10 में से 3 आप कम कर दोगे, तो दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, 7 होगा। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको बाएं से दिया गया है 6वां अक्षर और दाएं से आपको दिया गया है चौथा अक्षर। और जब भी लेफ्ट और राइट दोनों शब्दों का यूज होता है, मैंने आपको बताया था, दोनों के कोडों को जोड़ देते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग हमारी कहाँ से, लेफ्ट से है। आगे फिर कहता है 6वें के, यहाँ से कहता है चौथे के बाएं तीसरा, फिर हमें बाएं से लेता है, माने फिर लेफ्ट साइड से लेता है। लेफ्ट हैंड साइड से कौन से पूछा गया, तीसरा। तो दोस्तों ये भी हमारा लेफ्ट साइड से है, ये भी हमारा लेफ्ट साइड से, और फिर लेफ्ट साइड से आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब है लेफ्ट सेम हो गया है, और जब भी शब्द सेम हो तो उसको हम घटा देते हैं। तो 10 में से 3 घट जाएगा, 7 बचेगा। तो दोस्तों 7वां अक्षर आपका कौन होगा, जी होगा।
यहाँ तक किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कौन सा अक्षर वाय से सातवें के दाएं छठवें के दाएं चौथा होगा? फिर समझो, कौन सा अक्षर वाय से, दोस्तों स्टार्टिंग हो रही वाय से, माने सीधे क्रम से स्टार्टिंग हो रही, वाय से सातवें के दाएं छठवें के दाएं चौथा होगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी लेफ्ट से है, तो ये दोस्तों याद रखना, जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है लेफ्ट से, वाय से, मतलब क्वेश्चन हमारा सीधे क्रम से स्टार्ट हो रहा है। वाय से कौन सा है? वाय से सातवां है। फिर कहता वाय से सातवें के दाएं, माने अब राइट दे रहा है, राइट से कितना है? छठवां। दोस्तों जब भी दोनों शब्द आते हैं, आपको मालूम है दोनों के कोड क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर कितना आया? 13 आया। लेकिन आगे फिर कह रहा है छठवें के दाएं चौथा। दाएं का मतलब होता है आगे, फिर राइट हैंड साइड से बात। तो दोस्तों स्टार्टिंग कहाँ से थी? वाय से थी, और यहाँ पर भी दाएं शब्द आया, और यहाँ पर भी दाएं शब्द आया, और यहाँ पर आपका क्या था? वाय। तो सबसे पहले वाय से दाएं आया, दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ, जोड़ दिया। अब फिर इसी से देखो, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता उसी से देखो अगला शब्द कौन? फिर दाएं आ गया। ऊपर वाला कौन था? बायां था। तो बायां और दायां, फिर आप देख सकते हो दोनों शब्द आ गए, फिर इसको जोड़ देते हैं, देख सकते हो दाएं से चौथा, तो फिर इसमें 4 जोड़ देते हैं। 13 में 4 जोड़ोगे दोस्तों आपका 17 है। 17 किसका होता है? क्यू का कोड होता है। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको क्लियर हुआ होगा, इसका आंसर है क्यू। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टार्टिंग हो रहा क्वेश्चन की बाएं से, कह रहा वाय से छठवें के दाएं पांचवें के दाएं चौथे के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? दोस्तों जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन घूम रहा है उसी प्रकार से हम भी एग्जाम में घूमने लगते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन किस शब्द से स्टार्ट हो रहा है उस शब्द को पहले आपको पकड़ना है। कह रहा है वाय से छठवें के दाएं पांचवें के दाएं चौथे के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? तो स्टार्टिंग हम लिख लेते हैं। स्टार्टिंग हमारा मित्रों वाय से हो रहा है, माने स्टार्टिंग हमारी लेफ्ट हैंड साइड से हो रही है। तो वाय से आप देख सकते हो कौन सा है? छठवां। फिर आगे छठवें के दाएं, अब आपसे दायां शब्द यूज हुआ हो, माने राइट हैंड साइड यूज हुआ है। दाएं से कौन सा आपका हुआ है? दाएं से पांचवां। अब आप देखिएगा, पहले इतना हल कर लो, वाएं और दाएं अलग अलग दोनों शब्द हैं। जब भी अलग अलग शब्द होते हैं दोनों के कोड जुड़ जाते हैं। तो 6 5 11, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो जुड़कर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक हो चुका था, अब फिर चलते हैं पांचवें के दाएं चौथा। फिर दाएं शब्द आ गया है, मतलब दोबारा फिर दाएं शब्द आया है, माने दोबारा फिर राइट शब्द आया है। और स्टार्टिंग कहाँ से? वाएं। वाएं से दाएं फिर हो गया है, फिर दोनों शब्द आ गए हैं। दाएं से कौन सा नंबर है? दाएं से चौथा है। फिर जब आप देखेंगे वाएं और दाएं दोनों शब्द आ रहे, फिर जोड़ देंगे और 11 में 4 जोड़ेंगे, 11 4 कितना हो जाएगा? 15वां। तो 15वां अक्षर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे वाएं शब्द आ गया है, अब फिर आपका वाएं शब्द आ गया है, और जहाँ से स्टार्टिंग होती है उसी को देखते हैं। तो यहाँ पर भी वाएं स्टार्टिंग है, और जो पूछा जा रहा है वो भी वाएं है। तो सेम शब्द हो गया, सेम शब्द हो गया। कौन सा? वाएं से है, वाएं से तीसरा है। जब भी सेम शब्द हो तो उसको घटा देते हैं। तो 15 में से 3 घटाएंगे, तो दोस्तों 15 में से 3 घटाएंगे, 12 बचेगा। 12 किसका कोड होता है? एल का होता है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? एल हो। कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना दे दे, बस हमें ये ध्यान रखना स्टार्टिंग किस शब्द से हो रही है। स्टार्टिंग जिस शब्द से भी हो रही है, अगर वो शब्द सेम है तो उसके कोड को घटाएंगे, अगर वो शब्द अलग अलग है तो उसके कोडों को जोड़ेंगे। अलग अलग का मतलब है दाएं बाएं दोनों शब्दों का प्रयोग हो।
तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10वां। दोस्तों इसको डायरेक्ट हम मन में भी कर सकते हैं। देखो 10वां क्वेश्चन हम आपको डायरेक्ट हल करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें थोड़ा सा हम समझा देते हैं, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है, दाएं से है। इसकी स्टार्टिंग क्वेश्चन की कहाँ से है, दाएं से है। दाएं का मतलब है उल्टा क्रम। ये क्वेश्चन आपका उल्टा क्रम में दे रहा है, इसका मतलब अंत में आपको 27 से घटाकर सीधे क्रम में आंसर देना होगा। तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग दोस्तों उल्टे क्रम से हो रही है। तो उल्टा क्रम आप देख सकते हो, दाएं से शब्द दिया गया है, तो दाएं से तो जहाँ से स्टार्ट होती है उसी बात को हम लोग ध्यान रखते हैं। दाएं से स्टार्टिंग हो रही है, माने राइट हैंड साइड से इसकी स्टार्टिंग हो रही है। दाएं से 10वां लिख लिया, दाएं से 10वें के दाएं, 6वें के बाएं, 5वें के बाएं, चौथा अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन फिर समझते हैं। दाएं से 10वें के दाएं, 6वें के बाएं, 5वें के बाएं, चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो, दाएं से 10वां है, 10वें के फिर दाएं जाना है, फिर दाएं शब्द का प्रयोग हुआ है, माने राइट हैंड साइड का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों दोनों दाएं दाएं हैं, और दोनों जब समान शब्द होते हैं तो हमें क्या करना होता है, तो हमें दोनों को घटाना होता है। दोस्तों 10 में से 6 आपका चला गया, 4 बचा। अब आगे थोड़ा यहाँ तक हम लोग हल कर चुके हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं 6वें के वाएँ 5वां। अब दोस्तों वाएँ शब्द आया है, कौन सा शब्द आया है, वाएँ माने लेफ्ट हैंड साइड आया, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से है, दाएं से है। शब्द कौन आ गया, वाएँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे दाएं बाएं दोनों शब्द हैं। वाएँ से कौन सा है, वाएँ से 5वां है। तो जब भी दाएं और बाएं दोनों शब्द आते हैं तो कोड को जोड़ देते हैं। तो 4 और 5 9, यहाँ तक योग आपका 9 हो गया। फिर और आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपने देखा 5वें के वाएँ, चौथा अक्षर, फिर आपका वाएँ शब्द आ गया, फिर आपका वाएँ शब्द आ गया, माने फिर लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लेकिन स्टार्टिंग हमारी कहाँ से थी, दाएं से थी। शब्द फिर कौन आ गया, वाएँ। वाएँ से कौन सा है, चौथा। तो दाएं और वाएँ फिर दोनों शब्द आपके बन गए, फिर इसमें 4 जोड़ देते हैं। तो 9 और 4 कितना हुआ, 13। तो जब भी दोनों शब्द दाएं और बाएं आए तो उनके कोडों को जोड़ देते हैं। दोस्तों ये उल्टे क्रम में प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग कैसे थी क्वेश्चन की, उल्टे क्रम की थी। तो उल्टे क्रम में कौन सा अक्षर है, 13वां अक्षर। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, क्वेश्चन में आपका उल्टे क्रम का उत्तर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, सीधे क्रम वाला उत्तर एक्सेप्ट किया जाता है। तो दोस्तों 13 को 27 से घटा देते हैं। 27 माइनस 13, 13 में 27 27 में आप 13 घटाएंगे। दोस्तों यहाँ से देख सकते हो आपका 14 आएगा। 14 किसका होता है, एन का कोड होता है। तो हम कह सकते हैं इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, एन होगा। तो दोस्तों आपने 10 क्वेश्चन देखे, 10 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप तुरंत ही अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ये पार्ट लगभग आपका 5 से 6 वीडियो में जाएगा। मैं प्रयास करूंगा हर टाइप की सीरीज़ आपको समझाने का। दोस्तों कुछ बातें आपको हमेशा इसमें याद रखनी होगी। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला आपकी बाईं ओर से हो तो हमेशा आपका सीधा क्रम होता है। जब अंग्रेजी वर्णमाला दाहिनी ओर से हो तो हमेशा आपका उल्टा क्रम होता है। और अंग्रेजी इन क्वेश्चन में कभी भी उल्टे क्रम का आंसर एक्सेप्ट नहीं होता है। जब भी उल्टे क्रम वाला अक्षर आपको मालूम चल जाए तो उसको 27 से घटाकर सीधे क्रम के अक्षर में बदल लेते हैं। और एक बात याद रखते हैं, जब सेम शब्द आता है वाएँ बाएँ या दाएँ दाएँ तो हमेशा उनके अक्षर कोडों को घटाते हैं। जब दोनों शब्द आ जाते हैं वाएँ और दाएँ या दाएँ बाएँ तो हमेशा उनके अक्षर के कोडों को जोड़ते हैं। तो क्वेश्चन को हल करने में एक बात और ध्यान देनी पड़ती है, मूल टारगेट हम लेकर चलते हैं जो क्वेश्चन स्टार्टिंग शब्द होता है। स्टार्टिंग में अगर वाया शब्द यूज हुआ है तो क्वेश्चन सीधा क्रम में है, अगर स्टार्टिंग में दायां शब्द यूज हुआ है तो क्वेश्चन हमारा उल्टे क्रम में। और क्वेश्चन में जितनी भी बार हमें दाएं बाएं घुमाना हो तो टारगेट हम पहले वाले शब्द को ही करके घुमाते हैं। पहला वाला जो शब्द है उसी से आगे हम तुलना करते रहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आप रीजनिंग का भी
आराम से घर बैठे आनंद लेते रहिएगा। अब इसके बाद अगला वीडियो आपका मैथ का आएगा परसेंटेज का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।